नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। सोने में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हैरान कर दिया है सोने ने, 1,63,000 के पार चला गया। तो सबके मन में सवाल ये होगा, क्या इस बार भी बस मिस हो गई? बहुत ही तगड़ी खरीदारी के बीच में अब क्या करना चाहिए? क्या अभी खरीद लेंगे तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, या फिर त्योहारी सीजन में और तेज होगा सोना? इस पे बात करने के लिए अनुज गुप्ता जी मेरे साथ से मौजूद हैं। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार सर। सर ये क्या हो गया, 1,63,000 हो गया और इतनी जबरदस्त तेजी अगस्त महीने में आ गई। ऐसी उम्मीद थी क्या कि इस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, और क्या फैक्टर्स हैं जो इस समय गोल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं? अरे जी, बिल्कुल उम्मीद थी कि गोल्ड सिल्वर में ये रनअप देखने को मिलेगा, बट ये था कि शायद ये रनअप आपको एक महीने बाद देखने को मिले। ये सडनली रनअप आया है और एक्सपेक्टेशन जरूर था कि ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। रीजन बहुत छोटे टाइम में चेंजेस हुए हैं, जिसमें डॉलर इंडेक्स में गिरावट आना और बॉन्ड बाइंग, डबल बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, प्लस बॉन्ड यील्ड का नीचे गिरना, और सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी लगातार चालू थी, उससे काफी हद तक सपोर्ट आया। तो ये ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हमने गोल्ड सिल्वर में एक सडनली जंप पिछले 15 दिनों में आता हुआ देखा, और पिछले 15 दिनों में करीबन $400 की तेजी गोल्ड में और करीबन $10 की तेजी चांदी में आती हुई नजर आई। राइट। लेकिन ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई, जिसमें वो बोल रहे हैं कि रिकवरी के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस में शिफ्ट, और कमजोर यूएस डॉलर, और जो गोल्ड ईटीएफ में पैसा जो है, इन्फ्लोज जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फैक्टर्स हैं ये अभी और सोने को आकर्षक बनाएंगे, या फिर ये रैली अभी आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा ओवरडन है इन नियर टर्म? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कारण मॉनेटरी पॉलिसी में जो शिफ्टिंग है, जिसमें पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन केवल 30% रह गई है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेंट जो है डॉलर इंडेक्स पे लाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है कि ये जो रैली बनी है, ये जो तेजी अभी स्टार्ट हुई है, ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि हायर लेवल पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बट एक्सपेक्टिंग कि दिवाली तक ये जो कंटिन्यूटी है, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगी, और खरीदारी आपको जो है गोल्ड सिल्वर में आती हुई नजर आ सकती है। क्यों महंगा करा रहे हो सर, क्यों महंगा करा रहे हो? दिल दुखता है। मतलब सोना एक ऐसी चीज है जो एकदम से महंगा हो जाता है तो बहुत, मतलब फिर लोग रह जाते हैं, यार इस बार फिर से रैली मिस हो गई। फोमो फैक्टर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। तो आप एक तो नियर टर्म के लिए बता दीजिए कि क्या टारगेट्स हैं, और इस साल तक कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, फोमो फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि देखिए, यहाँ अगर आप इसको कंपेयर भी करेंगे तो कोई एसेट क्लास अभी तक इतना अच्छा रनअप नहीं दे पाई है जितना गोल्ड ने रनअप दिया है। लोगों ने ईटीएफ परचेज किए हैं, लोगों ने गोल्ड सिल्वर परचेज किया, तो एक तरीके से अच्छा भी है कि उनको एक पोर्टफोलियो में रिटर्न मिल रहा है। दूसरी तरफ फोमो का जो जहां तक है, मुझे लगता है कि इस बार शायद फोमो ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के पास चांदी सोना रखा हुआ है हायर लेवल पे, तो दे आर स्टिल इन वेट कि भाई हमें रेट मिलेगा तो हम एग्जिट करेंगे। तीसरा पॉइंट की लोग इस बार रैली मिस करना नहीं चाहते हैं, जैसा लास्ट टाइम हुआ था। दे आर वेरी एग्रेसिव कि अगर कोई डिप आता है तो वो बाय करके चले, या लोअर लेवल पे खरीदारी करके चले, एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चले। हालांकि लास्ट टाइम पे लोग बहुत शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से मार्केट में उतरे थे, बट अभी इन्वेस्टर जो है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हैं। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म एक ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो दैट विल बी अगेन अ पॉजिटिव फॉर द मार्केट। तो मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर यहाँ पर मार्केट में आते हुए नजर आ रहे हैं। सर टारगेट्स तो बता दो, क्या आपने सेट कर रखे हैं सोने पे? घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर कितना महंगा हो सकता है सोना? देखिए, अभी करीबन $4660 के आसपास रेट चल रहे हैं। हमें लगता है कि दिवाली तक 4800 से लेकर $5000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और चांदी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि 75 से लेकर $80 के लेवल दिखा सकती है। या अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो लग रहा है कि गोल्ड का भाव 168 170 तक के लेवल दिखा सकता है, और चांदी में करीबन 265 से लेकर 270 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव बना है, और यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। तो दिवाली तक के हमें लगता है कि जो टारगेट्स है वो ऊपर में रहेंगे टारगेट्स। ग्रेट। लेकिन सर इस पूरे घटनाक्रम में हुआ ये कि रशिया जो है वो लगातार सोना बेचता चला जा रहा है। हमने नहीं देखा इस साल कभी भी किसी भी महीने रशिया ने सोना खरीदा हो, बेचा ही है इनफैक्ट। तो ये क्या अपने बजट को जरूरत कैश जुटाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, या फिर कुछ और बड़ा संकेत इससे समझा जाए? लगातार कोई देश सोना बेच रहा है, और इसको खतरे की घंटी मान सकते हैं, या फिर नहीं अभी उसको कैश की जरूरत है इसलिए वो थोड़ा ऑफलोड कर रहा है सोना?
देखिए पहली बात तो जो वो बेच रहे हैं वो अपने अंदर इंटरनल इकोनॉमी के अंदर ही उसको बेच रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और दूसरा उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कैश मैनेजमेंट करना, कैश को जनरेट करना, वो अ, उसके लिए वो यहाँ पे गोल्ड को बेचते हुए नजर आए हैं। तो ये तो एक इकोनॉमिकल स्टेप है, तो मुझे लगता है कि उससे कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, चाइना हो या बैंक ऑफ कोरिया हो, सभी ने काफी हद तक गोल्ड परचेज किया है। इवन कोरियन बैंक्स तो 13 साल के बाद मार्केट में उतरे खरीदारी करने के लिए, और इनका कहना है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से वो मार्केट में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तो एक अगेन एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें तो लगता है कि गोल्ड सिल्वर में भी और आगे तेजी देखी जा सकती है। ओके, लेकिन ना ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल तो बोल रहा है कि ईटीएफ में इन्फ्लो आया, लेकिन जो इन्फ्लो आया वो आंकड़े बता रहे हैं एमफी के कि वो कम रहा है। 55% का ड्रॉप देखने को मिला है मंथ ऑन बेसिस पे, जो पिछली बार के आंकड़े आए थे 1560 करोड़ रुपए, 55% का ड्रॉप था। तो अब निवेशक जो कि डायरेक्टली फिजिकल नहीं खरीदते हैं गोल्ड, जो ईटीएफ के माध्यम से खरीदते हैं, क्या उनको यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर वो एसआईपी को थोड़ा सा अब गिरावट का इंतजार करें और उसके बाद फिर से अपनी पोजीशन जो वो ले सकते हैं? देखिए एसआईपी एक अच्छा फॉर्मेट है, मुझे लगता है कि एसआईपी के फॉर्म में जाना चाहिए। जो भी डिप मिलते हैं वहां पर एड ऑन करके चलें, और एक हर गिरावट का यूज करें। हम पहले भी यही कहते आए हैं कि आप इसके प्रोसेस बना के चलिए, जो भी करेक्शन आता है वहां पर आप ऐड ऑन करके चलें। कोई बड़ी गिरावट आती है तो वहां पर ऐड ऑन करें, हर महीने कुछ कुछ एसआईपी आप ऐड करते चलें, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में जो है एवरेजिंग होती रहे, और जब इसमें मोमेंटम आए तो एक आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। और एक लंबी अवधि का व्यू बना के चलिए। छोटी अवधि में रिटर्न मिल जाए दैट इज वेल एंड गुड है, बट अगर लंबी अवधि का बना के चलेंगे तो वहां पर अच्छे अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा से। अच्छा, भविष्य में ब्याज दरों को लेकर जो इस समय अटकलें हो रही हैं कि आने वाले समय के लिए बढ़ेंगी ब्याज दरें, उसका असर कुछ कमोडिटी स्पेस पे पड़ेगा, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स की कीमतों पे? अभी तक केविन वॉश की तरफ से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें वो ये बता दे कि भैया हाँ ये टाइमलाइन है, इसके बाद ब्याज दरें बढ़ जाएंगी अमेरिका में। वो हर बार थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लेके चलते हैं कि नहीं भैया मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में डेटा डिपेंडेंट रहेंगे। और अभी तो जैक्सन होल सिंपोजियम भी होना है, और उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ भी ऐसा कुछ बोलेंगे इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इसका फिर सोने और चांदी की कीमतों पे क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए इंटरेस्ट रेट लग नहीं रहेगी बढ़ेंगे, क्योंकि वो उसके अलग से एक जो है डेंट जो है वो यूएस की इकोनॉमी पर आता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, और ऐसा लग रहा है कि शायद जनवरी के टाइम से आपको इंटरेस्ट रेट कट होते हुए भी नजर आए। तो मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग होगा, इस बार जो मीटिंग है सितंबर में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, और इससे आइडिया लगेगा कि आगे वो क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो वो स्ट्रेटेजी के बाद क्लियर होगा कि आगे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, वो तो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो। और हमें लगता है कि जनवरी से फिर इंटरेस्ट रेट कट होते हुए नजर आएंगे। ईरान के ऊपर नए सैंक्शंस लगाने की तैयारी है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि बहुत ही कड़े सैंक्शंस लगाएंगे। स्कॉट बेसेंट भी बोल रहे हैं कि हाँ भैया बहुत ही तगड़े सैंक्शन लगने वाले हैं ईरान के ऊपर भी और उसके सहयोगी देशों के ऊपर भी। इसका असर प्रेशियस मेटल्स पे कुछ पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सेफ हेवन डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगी, अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, जब सेफ हेवन डिमांड आपको देखने को मिलेगी। और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि अगर ये ऐसे इकोनॉमिकल दबाव ईरान के ऊपर आता है तो ईरान जो है बैकफुट पे जाएगा, और डेफिनेटली जो वॉर की सिचुएशन है वो कमजोर होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में क्रूड का भाव नीचे आएगा। क्रूड का भाव नीचे आएगा तो डेफिनेटली जो मॉनेटरी टाइटनिंग का इशू है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा, और फिर आगे इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है जो कि यहाँ पर रोल प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये इकोनॉमिकल दबाव ईरान के ऊपर पड़ता है या यूएस के ऊपर पड़ता है, तो फिर क्रूड के भावों को सपोर्ट, क्रूड के भाव करेक्ट होते हुए नजर आएंगे, जिससे कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है वो और कम होती हुई नजर आएगी। डॉलर इंडेक्स को कितना क्लोजली ट्रैक कर रहे हो सर आप? कहते हैं कि बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन होता है डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का, तो वो अभी की एनवायरनमेंट भी वैसे ही है क्या? हमने 99 के आसपास डॉलर इंडेक्स को देखा है अभी। देखिए बिल्कुल 100% वैसा ही है। बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप है, और अभी इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो रहा है, गोल्ड के भाव ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें अभी और करेक्शन आ सकता है, और वहां पर अब आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, लास्ट सर हमको तो अपने से मतलब है। अब सब ये जानना चाहते होंगे कि भैया त्योहारी सीजन में या फिर शादियां जिनके घर में है, क्या वो अभी सोना खरीद लें 1,63,000 के आसपास, या फिर उनको आने वाले समय के लिए और महंगा सोना खरीदना पड़ेगा, या फिर कोई डिप आ सकता है तो वो भी बता दीजिए। अभी तक तो हमने डिप की बात ही नहीं करी है, तो कुछ तो डिप आने वाला होगा जहां पर कुछ ऐसा लेवल आ जाए कि हाँ चलो ये वाला लेवल है, इस पे ठीक है भैया अब यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं। फिजिकल मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, ज्वेलरी। देखिए हालांकि डिप तो अभी आया नहीं था, उसके बाद पिछले 15 दिन पहले डिप ही था जहां से रिकवरी हुई है, बट दोबारा अभी डिप यहाँ पर आ सकता है। फिर वहां से आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर कोई भी डिप नीचे में 4400 4500 डॉलर तक आता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। और ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा
अहम था, क्योंकि लगातार जब सोने की कीमतें चढ़ने लग जाती हैं ना, तो सब उसके बाद फिर घूर-घूर के देखने शुरू हो जाते हैं, या इस बार भी ये रैली मिस हो गई। बहुत शुक्रिया बस तक को अपना समय देने के लिए। थैंक्स हाँ फॉर जी, जॉइनिंग। हाँ।